सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात विधानसभा के बजट सत्र की। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज इसका तीसरा दिन है। सदन में प्रश्नकाल वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और मतदान भी होगा और इससे संबंधी विनियोग विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे। बजट सत्र के दूसरे दिन सरकार ने पेश किया था 2698 करोड़ का अनुपूरक बजट। विधानसभा में आज 1932 खतियानी का मुद्दा गूंजेगा। जेएमएम विधायक अपनी ही सरकार से सवाल पूछेंगे। विधानसभा में स्थानीय नीति, नेता प्रतिपक्ष भाषा विवाद में शोर के संकेत हैं और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि आज सदन में हंगामा भरपूर हो सकता है इन तमाम मुद्दों को लेकर। नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा, भाषा विवाद का मुद्दा या फिर स्थानीय नीति का मुद्दा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। आज प्रश्नकाल और तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक भी सदन में पेश किया जाएगा। विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगे और इसमें देश और राज्य में बदले आर्थिक हालात की तस्वीर होगी। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में मुख्य रूप से सूबे की आर्थिक विकास की दर और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि शामिल है। सरकार को उम्मीद है कि कोविड-19 से उबरने के बाद जीएसडीपी में वृद्धि का अनुमान है। आज पेश होने वाले सर्वेक्षण रिपोर्ट में सरकार इसका खुलासा करेगी कि सकल घरेलू उत्पाद कितना बढ़ा। वहीं कोरोना के खराब हालात के बीच भी पिछले साल राज्य की विकास दर बेहतर रही। इस अवधि में राज्य की औसत वार्षिक विकास दर 7.3 थी। राज्य के इस खराब हालात के बावजूद विकास दर बेहतर रही और उधर कोविड-19 के दौरान झारखंड में बेरोजगारी दर 59.2 तक पहुंच गई थी, जो धीरे धीरे कम हुई। राज्य में गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में प्रगति की है झारखंड ने। हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं, सीधे विधानसभा का रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए आज तीसरा दिन है जब जो तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया बजट सत्र के दूसरे दिन, उस पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे भी आज पेश होगा। जी बिल्कुल, 17 कार्य दिवस वाले इस झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन कई महत्वपूर्ण विभागों के सवाल जो है प्रश्नकाल के जरिए विधायक सदन में सरकार से पूछेंगे। जिस तरह से दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान जो संसदीय व्यवस्था देखने को मिली कि हाउस जो था वो पूरी तरह से ऑर्डर में था और जो थोड़ी बहुत अपनी डिमांड्स को लेकर जो विधायकों की तरफ से शोर किया गया सदन में, उसे भी एक बेहतर हिस्सा ही संसदीय व्यवस्था में माना जाता है। और जिस तरह से चाहे मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हो या फिर प्रश्नकाल की बात करें, ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो सवाल सदन में पेश किए गए हो, या फिर दूसरी पाली में जो 4 घंटे की सार्थक चर्चा राज्यपाल के अभिभाषण में हुई है, उसके बाद एक उम्मीद जागी है कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका यहाँ सदन में निभाएगा, सदन को चलाएगा और सदन को चलते हुए सरकार को विभिन्न सवालों के माध्यम से सदन के अंदर विपक्ष घेरेगा। तो आज भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में उठने वाले हैं और बात की जाए तो जो व्यवस्था है कि बजट पेश होने से एक दिन पूर्व राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे सरकार जो है वो सदन में ले करती है। उसी कड़ी में आज फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर रामेश्वर उरांव ये आर्थिक सर्वेक्षण हाउस में रखेंगे और इसके बाद दूसरी पाली में जो सप्लीमेंट्री बजट पिछले दिनों सरकार ने सदन में रखा था 28 फरवरी को, उसमें आज 2 घंटे का वाद विवाद सदन में होना है, सरकार का जवाब इसमें आना है और उसी के साथ ही सप्लीमेंट्री बजट को खर्च करने का अधिकार भी विधानसभा जो है वह सरकार को देगी। तो काफी महत्वपूर्ण दिन है और सबसे ज्यादा निगाहें लोगों की होगी आर्थिक सर्वेक्षण पर, क्योंकि जिस तरह के हालात राज्य में बीते दिनों दिखे थे, लगातार सेकेंड फेज के कोरोना संक्रमण की वजह से भी बाजारों में कई नियम लागू किए गए थे, जिसके तरह से फुल फ्लेजेड बाजार नहीं चल पाए थे। झारखंड सेमी लॉकडाउन की व्यवस्था में था, जो सरकारी दफ्तर है उसमें भी फुल फ्लेजेड काम नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में रिवेन्यू पे इसका कितना असर पड़ा है, रिवेन्यू जनरेशन को लेकर सरकार का क्या कुछ है और कितना कर्ज एक आम आदमी पर पड़ रहा है और जीएसडीपी क्या झारखंड का होगा, ये तमाम चीजों को समेटा हुआ जो आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट है, जो ये भी
बताएगा कि आने वाले समय में झारखंड अर्थव्यवस्था के दौर में कहां तक खुद को मजबूत करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह भी होगी आरती इस बार देखने की कि कल हालांकि बजट आना है, लेकिन इस बात को भी इस बार फोकस बजट में सरकार को करना होगा, क्योंकि जुलाई 2022 के बाद से केंद्र की सरकार जीएसटी का कंपनसेशन राज्य को अब तक के हिसाब से देना बंद कर देगी। इससे भी एक रिवेन्यू का बड़ा लॉस स्टेट को होना है। तो तमाम चीजों को समेटे हुए, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे की बात करे या फिर कल आने वाले बजट की बात करे, तो इन तमाम चीजों पर झारखंड के जो इकोनॉमिक्स है उनका फोकस है। जो वित्त विभाग के लोग हैं वो लगातार होमवर्क कर रहे हैं। कल छुट्टी के दिन भी डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सचिवालय में जाकर बजट को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, चर्चा की। तो अब इंतजार है सबको, अब सदन की कार्रवाई अब से कुछ मिनटों के बाद शुरू होने वाली है। धीरे धीरे पक्ष विपक्ष के विधायकों का, मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो महत्वपूर्ण तीसरा दिन है, लेकिन नजरें सबकी होगी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में झारखंड की सरकार क्या कुछ आईना प्रस्तुत करती है। बिल्कुल विपिन, ये तो सबसे अहम रहेगा ही कि जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा वो कैसा, क्योंकि कल बजट भी आने वाला है, ये तो मेन फोकस। लेकिन इसके अलावा देखिए, आप स्थानीय नीति की बात कर ले, भाषा विवाद की बात कर ले, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपने देखा है कि सत्ता पक्ष लगातार इसे लेकर हमलावर रहा है, सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भी। और जब ये अच्छी बात रही कि जब दूसरे दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हुआ तो सत्ता पक्ष ने बेहतर तरीके से जब सवाल पूछा, सदन सुचारू रूप से चला, सवालों के जवाब भी दिए गए। लेकिन आज इन मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार जरूर हैं। देखिए, बीजेपी की अगर बात करें, जो कि राज्य की मुख्य विपक्षी दल है, ने एक रणनीति इस बजट सत्र को लेकर बनाई है। बीजेपी का ये मानना है कि अगर हाउस ऑर्डर में नहीं हो और हाउस में किसी भी तरह के सवाल अगर नहीं पूछे जा सके, तो ऐसे में एज जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है, सरकार आसानी से अपना वित्तीय कार्य सदन में निपटा लेती है। तो ऐसे में बीजेपी का जो स्टैंड है कि सदन के बाहर एक सांकेतिक रूप से अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराकर सदन के अंदर सरकार को सवालों के माध्यम से नीतिगत मसलों पर घेरने का है। हालांकि आज किन किन मसलों पर बीजेपी का यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है वो अभी देखना अभी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ खास मसले हैं। हालांकि जब राज्यपाल के अभिभाषण में जो चर्चा चल रही थी उसमें जिस तरह से जेएमएम विधायक सुदीप कुमार सोनू ने बीजेपी के हर एक सवालों का जवाब दिया, चाहे उर्दू भाषा की बात हो या फिर क्षेत्रीय भाषाओं में किस किस भाषाओं को शामिल करना है इसकी बात हो, तो सबका उन्होंने एक सरकारी खाका यहाँ पर पेश किया था कि किस तरह से रघुवर सरकार के वक्त ये तमाम चीजें इंडोर्स की गई थी। जब बाबूलाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब क्या क्या चीजों का प्रावधान किया गया था। तो इसलिए सत्ता पक्ष की भी पूरी तैयारियां हैं। जब जेएमएम विधायक दल की बैठक हुई थी तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि बीजेपी को सार्थक रूप से जवाब दिया जाए, तथ्यपूर्ण जवाब दिया जाए, तो उसकी तैयारी सत्ता पक्ष की भी तरफ से है, ये बीजेपी को भी मालूम है। इसलिए हम आज उम्मीद कर सकते हैं कि तीसरे दिन भी सदन जो है वो सुचारू रूप से चल सकता है। हालांकि ये राजनीतिक दलों का निर्णय होगा कि सदन के अंदर वो किस तरह से ये जो महत्वपूर्ण सर्वोच्च सदन आहूत किया गया है इसके समय का उपयोग करेंगे। चलिए, अब इंतजार रहेगा जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आप नजर बनाए रखिए विपिन, और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कल झारखंड का बजट आएगा, लेकिन उससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाना है। उसके साथ ही साथ जो अनुपूरक बजट पेश किया गया उस पर आज चर्चा भी होनी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।